अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन वाहिद व इश्रीन ज़िल-क़अदा 1443 हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। जून की 20 तारीख 2022। इंशाअल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह आराफ आयत नंबर 123 123 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाला फ़िरऔनु, बोला फिरौन ने, आमन तुम बिही, तुम ईमान ले आए उसके ऊपर, कबला, इससे पहले, अन आज़न लहू, कि मैं तुम्हें इजाजत देता। इन्ना हाज़ा लमक्रुन, बेशक ये तो एक चाल है, मकर तुमुहु जो तुमने चाल चली है, फिल मदीनती, शहर में, लितुखरिजू मिनहा, ताकि यहाँ से निकाल दो, अहलहा, इसके रहने वालों को, फसौफ तालमून, बस तुम जल्द मालूम कर लोगे, तम जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। यानी इससे पहले जो हमने देखा ना कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जो सो अपने मोजिज़ात को दिखाया तो फिरौन और उसके लश्कर के उसके बड़े सरदारों ने कहा ये तो एक बहुत बड़ा जादूगर है, और उसके सरदारों ने कहा था फिरौन को कि जो सो तुम भी जो सो इनको फिलहाल छोड़ दो और अपने शहरों में जो सो आवाज लगाने वालों को भेज दो, और वो जो सो जाकर बड़े बड़े जादूगरों को जमा करें। और जब जादूगर आ गए तो उन लोगों ने फिरौन से पूछ भी लिया था कि अगर हम गालिब हुए तो क्या हमारे लिए कोई इनाम वगैरह होगा, तो फिरौन ने कहा कि हाँ बिल्कुल होगा, बल्कि तुम मेरे मुकर्रब लोगों में से हो जाओगे। उसके बाद जब आमना सामना हुआ तो जादूगरों ने जो सो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मूसा क्या तुम पहले अपना करतब डालते हो या हम डालें? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा था कि तुम ही डालो। और उसके बाद जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही किया कि मूसा जो तुम्हारे हाथ में लाठी है उसको जमीन पर डालो, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन पर लाठी को डाला तो एकदम जो सो बहुत बड़ा अज़दहा बन गया, और वो तमाम जादूगर जो कुछ वो छोटे छोटे सांप के और जैसा रस्सी और लकड़ियां जो फेंके थे वो सारों को उसने निगल लिया। जब वो निगल लिया तो जादूगरों को ये एहसास हो गया, उनको अच्छी तरीके से पता चल गया कि मूसा अलैहिस्सलाम जो लाए हैं वो जादू नहीं है, क्योंकि वो खुद जादूगर थे तो उनको पता था कि जादू क्या होता है और जादू की लिमिट क्या होती है, क्या चीज जादू कर सकती है, क्या चीज जादू नहीं कर सकती है। तो उनको पता चल गया कि जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया था और फिरौन और उसके लोगों ने भी बताया था कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने आप को अल्लाह का रसूल कहते हैं और अपने जो सब मोजिज़ात दिखा रहे हैं इस तरीके से, तो जादूगरों को ये एहसास होगा, यकीन हो गया कि यकीनन ये जो मूसा अलैहिस्सलाम जो लाए हैं वो कोई जादू नहीं है, बल्कि वो एक मोजिज़ा है अल्लाह की तरफ से, और वो अल्लाह के सच्चे पैगंबर और रसूल है। जब उनको ये एहसास हो गया, उनको पता चल गया, तो फौरन ईमान ले आए, फौरन जो सो ऐलान कर दिया, बल्कि सजदे में गिर गए सारे लोग। अंदाजा करें कि क्या हाल हुआ होगा वहां पर, जैसे कि पहले भी वो, बल्कि उसकी तफसीलात दूसरी जगह पर है। जब फिरौन और उसके लश्कर के लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ठीक है एक तारीख मुकर्रर करो, एक दिन मुकर्रर करो जबकि तुम्हारा और हमारे लोगों का मुकाबला होगा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नौरोज जो उनके पास एक त्योहार का दिन था उसको मुकर्रर किया और कहा कि जोहर का वक्त में, जुहा का वक्त में, यानी दोपहर से पहले का जो वक्त होता है दिन चढ़े वो वक्त होगा। तो सारे के सारे लोगों को जमा कर लिया गया था, सारे लोग जमा है, फिरौन और उसके सरदारान भी वहां पर मौजूद है। और जो सो अभी कुछ लम्हे पहले जादूगर जो सो फिरौन की तरफ से फिरौन की नुमाइंदगी करते हुए, फिरौन का जो सो साथ देते हुए, फिरौन को जो सो गालिब करने के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम को मगलूब करने के लिए फिरौन की तरफ से वो जो सो अपना करतब दिखा रहे हैं। और चंद लम्हों में जब उनको पता चल गया कि ये तो जादू नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम जो लेकर आए वो तो सच्चा अल्लाह की तरफ से एक मोजिज़ा है, तो फौरन वो ईमान ले आए और सजदे में गिर पड़े और कहने लगे कि हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए जो कि मूसा और हारून का रब है। यानी एक लम्हे के लिए भी उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जो सो हमारा क्या अंजाम होगा, हम जो सो अगर ईमान लाएंगे तो फिरौन का क्या रवैया होगा, ये कि जो सो हम फिरौन के साथ तो कुछ मामला तय करके हैं, हमने उससे वादा किया हुआ है, उसने वादा किया हमसे कि माल और दौलत देगा, तो पहले हम माल दौलत को ऐंठ लेंगे, हम दुनिया के हिसाब से दुनिया भी कमा लेंगे, फिर पीछे जाकर अलग से जो सो ईमान ला लेंगे। इस तरीके से अगर और मगर और तदबीरें और चालें नहीं चला, फौरन बिना सोचे समझे कि क्या अंजाम कार होगा क्या होगा, वो फौरन सजदे में गिर गए और ऐलान कर दिया कि हम जो सो रब्बुल आलमीन पर ईमान लाते हैं। फिर वो भी कह दिया कि और वजाहत क्या कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं।
तो जब वो ईमान लाए तो अब अंदाजा कीजिए कि फिरौन का क्या मामला हुआ होगा, उसका गुस्सा और गजब क्या हुआ होगा। तो उसने फौरन कहने लगा कि तुम ईमान ले आओ इसके ऊपर, इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत दे देता। यानी वो ये, क्योंकि उसके कहने पे वो आए थे और उसके हुकूमत के ताबे थे उन लोग जादूगर, तो इसने ये समझा कि अगर ये ईमान लाना भी चाहते हैं तो मुझसे इजाजत लेंगे, मेरे सामने आजिजी और इनकिसारी करेंगे, मेरे सामने झुकेंगे, आजिजी मिन्नत करेंगे, तो तब जाके मैं इजाजत दूं तो ये ईमान ला सकते हैं। यानी ये मेरे गुलाम है, मेरे सामने के जो सो मेरे ममलुक है, तो मेरी जैसे कहे बगैर ये नहीं करेंगे। उसने ये सोचा था, तो उसके गैज़ गुस्से का इंतहा नहीं रही। उसने कहा कि तुम ईमान ले आए हो इसके ऊपर, इससे पहले कि मैं तुमको इजाजत दे देता। और हकीकत में, दर हकीकत में ये सब जो सो तुम लोगों की चाल है। यानी अब जो सो इससे पहले हालांकि उनको बुलाया था, जादूगरों को बुलाया किसने था? फिरौन और उसके सरदारों ने उनको बुलाया था, और उनके तरफ से उनकी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो। लेकिन जब देखा कि जो सो वो भी फिर मूसा अलैहिस्सलाम की तरफदारी करने लगे, तो फौरन जो सो फिरौन ने कहने लगा कि दर हकीकत में एक जो चाल है, एक मकर है जो तुम लोगों ने जो सो शहर में चल के आए हैं। यानी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तुम्हारा एक गठबंधन है, तुम्हारी एक अंडरस्टैंडिंग है जो कि तुम लोगों ने की है आपस में, ताकि जो सो तुम यहाँ के लोगों को जो सो निकाल बाहर करो, इस शहर के, इस मुल्क के लोगों को यहाँ से बाहर करो। और जो सो अगर तुमने ये सब कुछ चाल चल के आए हैं, तो अब तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ क्या कुछ मामला होता है। यानी फिरौन ने उनको धमकी देने शुरू किया, उनको डराना शुरू कर दिया, और उनको बताने लगा कि अब तुम मेरे तरफ से जो जुल्म होगा तुम पर और ज्यादती होगी वो तुम देखोगे। तो यहाँ पर जो सो हमारे लिए इबरत की बात क्या है कि जब हक वाजे हो जाए, हक हमारे सामने आ जाए, तो फिर अब चूं चां करना, अगर मगर करना, और ये कि बाद में देखेंगे, सोचेंगे, कल का देखेंगे, परसों देखेंगे, गौर करेंगे, इस तरीके के हीले बहाने करना दर हकीकत में शैतान को जो सो मौका देना है। क्योंकि जो कैफियत उस वक्त में होगी वो यकीनन उसके बाद में नहीं होगी। अगर जो सो जादूगर भी यही सोचते कि चलो इस वक्त तो खामोश हो जाते हैं, इसके बाद में पहले जो सो फिरौन से पूरा सामान ले लेंगे, माल और दौलत ले लेंगे, फिर पीछे जाकर जो सो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएंगे, तो हो सकता है उसके बाद जो सो वो लम्हे के बाद उनकी कैफियत नहीं रहती। और क्या पता है कि अगले लम्हे वो जिंदा रहेंगे कि ईमान फिर मौका मिलेगा। तो ये है कि जब मौका मिला, जब हक वाज़े हो गया, तो फौरन इंसान को चाहिए समेअना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की, क्योंकि कुछ पता नहीं कि अगले लम्हे हमारी जिंदगी बाकी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो आज हमारे लिए भी यही हालत होनी चाहिए, हमारा भी ये ईमान का वो दर्जा होना चाहिए। जब कभी जहां कहीं भी कोई भी हक बात जो कुरान और हदीस के मुताबिक है वो हमारे सामने आ जाए, हमारे सामने सुनाई दे, तो फौरन हम सरेंडर कर दें और हम कह दें कि समेअना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की। अगर मगर और इस तरीके की बातें करना और कल देखेंगे, परसों देखेंगे, ये जो शैतान का रास्ता खोलना है और दर हकीकत में अपने आप को नुकसान में डालने की चीजें। तो अंदाजा करें, जरा पिक्चराइज करने की कोशिश करें कि जादूगर लोगों के लिए कितनी बड़ी आजमाइश और इम्तिहान का वक्त रखा होगा कि जब वो ईमान लाए तो उसके बाद में उनके लिए कितना आजमाइश, बल्कि आजमाइशें शुरू हो गई जब फिरौन ने कह दिया ये बात कि तुम मेरे इजाजत के बगैर ही तुम ईमान लाए हो, और दर हकीकत में ये तो तुम लोगों की चाल है, तुम लोगों ने चली है ताकि जो सो यहाँ से जो सो हमको और हमारे रहने वाले, यहाँ के जो रहने वाले सबको यहाँ से निकाले, तो अब तुम देखोगे कि मैं क्या कुछ करूंगा। और उसके कहने के बाद उसने देखे क्या कहा, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम, मैं जरूर व जरूर काट डालूंगा तुम्हारे हाथों को, व अर्जुलकुम, और तुम्हारे पैरों को, मिन खिलाफिन, दूसरे यानी एक तरफ का हाथ और दूसरी तरफ का पैर, इस तरीके से मैं काट डालूंगा। सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, फिर मैं तुम तमाम के तमाम को सूली चढ़ा दूंगा। देखें, अब फिरौन जो सो वो तो गैज़ो गज़ब में आना ही था। उसने कहा कि तुम ईमान ला लिए हो मेरी इजाजत के बगैर, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हारे एक तरफ का हाथ और दूसरी तरफ का पैर काट देता हूँ, यानी तुम्हें किसी तरीके का नहीं छोड़ता हूँ। यानी एक इंसान का हाथ काट दे और दूसरी तरफ का पैर काट दे तो ना इंसान चल सकता है, ना कुछ काम कर सकता है, बिल्कुल जैसे कि वो निकम्मा होकर बिस्तर पे पड़ जाएगा। तो ऐसा करूंगा और उसके बाद एक वक्त के बाद मैं तुमको सूली पर भी चढ़ा दूंगा। अच्छा, जब उसने इतनी धमकी दिया तो हम और आप क्या करेंगे? जैसे कि आज देखें, आज हमारे मुल्कों में भी, हमारे मुसलमानों के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने सख्त इम्तिहान तो नहीं है, लेकिन कुछ इसी तरीके के छोटे मोटे इम्तिहानात, अल्लाह ताला रहम करे हमारे उन मुसलमान भाइयों बहनों पर जिनके सामने इस तरीके के आए दिन जो सो वाक़यात आ रहे हैं, पेश हो रहे हैं। और वहां पर हमारा क्या हाल होगा, हम
हमारे ईमान का क्या हाल होगा, जरा हम इम्तिहान लेने की जरूरत है, अपने अंदर जायजा लेने की जरूरत है कि जरा हम गौर करें कि अगर अल्लाह ना करे हमारे ऊपर भी इस तरीके का हालात आ जाए तो फिर हम किस तरीके का रवैया रहेगा, हम क्या करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देखें, जब उसने इसे धमकाया तो जादूगरों ने फौरन चीखना चिल्लाना या जो सो फिरौन के सामने गिर जाना और उसके सामने आजिजी और इनकिसारी करना किया, या उन लोगों ने ईमान की अपने मजबूत मुजाहिरा किया। ये हम देखें और हम अपने ईमानों का भी जायजा लें कि अगर अल्लाह ना करे लेकिन हमारे ऊपर इस तरीके का कोई इम्तिहान आता है, कोई हालात आते हैं, तो हमारा रवैया क्या होगा, हमारा ईमान हमको किस तरफ ले जाएगा। तो उन लोगों का ईमान देखें, अभी चंद लम्हे भी नहीं हुए ईमान लाकर, चंद लम्हे भी नहीं हुए उनके सामने कि हक वाज़े हुआ, अभी ना वो सालों साल नमाज पढ़ा, रोजा रखा और ये दीन के नहीं, बल्कि फौरन अभी ईमान लाए, अभी उनका इम्तिहान शुरू हो गया। और जब फिरौन ने उनको धमकियां दिया तो देखिए क्या हुआ, कालू, उन्होंने कहा, इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, बेशक हम तो अपने रब के तरफ लौट कर जाने वाले हैं। कितना इत्मीनान के साथ, कितने ईमान के यानी बुलंद मुकाम ईमान का जो है वो एक इंसान के हालत, इस तरह के हालत में जो सो इंसान का मुजाहरा करता है, बिना इसके कि चीखें चिल्लाए या वावेला करें या उसके सामने आजिज़ी और इनकिसारी करें, उसके पैरों में गिर जाएं, बल्कि उन्होंने बड़ी इत्मीनान से कहा कि यकीनन हम तो अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले। मतलब क्या है, अगर तू हमको मार देगा, हमको सूली भी चढ़ा देगा, तो बहरहाल आखिरी अंजाम का तो हमको यही होगा ना, हम मरने के बाद अपने रब के पास लौट के चले जाएंगे, और वो तो बहरहाल किसी भी वक्त में होना है। अगर तू हमको तकलीफ देगा, सजा देगा, तब भी हमको मरना है, और वैसे भी नहीं तो भी जो सो मौत तो आनी आनी है, मौत तो बरहक है, एक ना एक दिन हर इंसान को मरना है। तो ठीक है, अगर तू हमको अगर हमने, तू समझता है कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया और इस पर तो हमको सजा देना चाहता है, तो कोई हरज की बात नहीं है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। अंजाम का तो वही होगा जो किसी भी हाल में हमको होना है, अभी भी मरना है, बाद में भी मरना है। तो अगर सजा देगा तब भी मरना है, वरना तो अल्लाह की तरफ से जब मौत आएगी तब भी हमको मरना है। वमा तनकीमो मिन्ना, और तुझे कोई दुश्मनी नहीं हमसे, इल्ला सिवा ये के अन आमन्ना भी आयाती रब्बिना, कि हम ईमान ले आए अपने रब की आयतों पर, लम्मा जाअतना, जब वो आ चुकी, जब वो हम पर जाहिर हो चुकी। रब्बना, ए हमारे रब, अफरिग अलैना सब्रन, खोल दे हम पर सब्र, यानी हमें सब्र का दामन अता फरमा दे, हमें सब्र अता फरमा दे। व तवफ़ना मुस्लिमीन, और हमें वफात दे दे मुसलमान होते हुए, यानी हमारी ये मौत आए इस हालत में कि हम मुसलमान हो। देखें कितनी बड़ी आजमाइश, और कितनी बड़ी आजमाइश में उनकी इस्तिकामत देखें कि उन लोगों ने कहा, ए फिरौन, तू, तेरी हमारे साथ दुश्मनी सिवाय इसके और कोई नहीं है, यानी तेरी हमारे साथ कौन सी दुश्मनी है, सिवाय इस बात के कि हमने ईमान ले आया जबकि हमारे रब की आयतें हम पर वाज़े हो गई, यानी जब हमारे रब के तरफ से उसकी निशानियां वाज़े हो गई तो हमने उसको कबूल कर लिया, हम अपने रब के आयतों पर ईमान ला चुके। और उसके बाद में अब उसको नसीहत करने के बाद उनको भी एहसास हो गया कि इस फिरौन के सामने कुछ कहने का कुछ फायदा नहीं है। उन लोगों ने अपने रब के तरफ मुतवज्जे होकर कहा, ए हमारे रब, हमें सब्र अता फरमा, यानी अब जो मुसीबत और जो तकलीफ आएगी, ये फिरौन को हमने जो ललकार दिया है, ये तेरा दुश्मन जो है हमको जो कुछ तकलीफ देगा, इसमें हमें सब्र अता फरमा। ये नहीं कहा कि हमको यहाँ से नजात दे दे, हम यहाँ से भाग जाएं और किसी तरीके से फिरौन पर तो अजाब ला दे और हमको बचा ले, नहीं कहा कि फिरौन तो अब हमको तकलीफ देगा तो कोई हरज की बात नहीं है, बस इतना हमारे साथ करना कि हमें सब्र अता फरमा दे और हमको इस हालत में मौत दे कि हम मुसलमान हो। यानी देखे, ये है कि एक मुजाहिदा जो इंसान का होता है और अल्लाह के रास्ते में शहादत की जो तमन्ना होती है, वो ये हर मुसलमान और ईमान वाले के अंदर ये जज्बा और ये इताअत का फरमा क्या कहते हैं कि इताअत की जो सो ख्वाहिश होनी चाहिए, हर मुसलमान के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि या अल्लाह हमको ईमान पर जिंदा रख, ईमान पर मौत दे, और ईमान के खातिर हमें जिंदा रख और ईमान के खातिर हमें मौत दे। तो पता क्या चला, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, जो भी इंसान जिसके दिल में जो सो जिहाद की ख्वाहिश ना हो, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन के खातिर अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान करने की ख्वाहिश ना हो, तो वो फिर पता नहीं, आपने जो कहा कि शायद निफाक की मौत मरेगा, इस तरीके से वहीद बयान की गई है। तो हमारे और आपके हर एक के दिल में ये ख्वाहिश होनी चाहिए और ये तमन्ना होनी चाहिए कि या अल्लाह हमको ईमान के खातिर, इस्लाम के खातिर जिंदा रख, इस्लाम पर मौत दे, ईमान पर मौत दे, और उसी के खातिर हमारी मौत दे, यानी जीना, हमारा मरना सब कुछ इसी दीन के खातिर और इसी इस्लाम के खातिर हो।
तो यहाँ पर भी उन लोगों ने अल्लाह से सब्र मांगा और अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह जब ये जुल्म और ज्यादती की इंतहा करे तो कोई ऐसा ना हो कि हम बेसब्रे हो जाए, सब्र का दामन हमसे छूट जाए और हमसे कोई ऐसी कुफरिया कलिमात निकल जाए जिसके बाद जो उसी हालत में हमारी मौत आ जाए, तो फिर तो हमारा ईमान लाना सब कुछ रहेगा और बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको भी सोचना चाहिए, जब अल्लाह की तरफ से हम मुसलमानों पर कभी छोटी मोटी आजमाइशें, इतनी बड़ी और इतनी तकलीफें नहीं, इसके अलावा छोटी मोटी तकलीफें आती है, छोटी मोटी आजमाइशें आती हैं, कभी कोई औलाद बीमार हो गई, कभी हम बीमार हो गए, कभी कुछ माल में नुकसान हो गया, कभी किसी की वफात हो गई, तो हमारे मुंह से, हमारे ज़बानों से क्या कलिमात निकलते हैं? क्या हमारे मुंह से, हमारी ज़बानों से सब्र के कलिमात निकलते हैं, अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसे का कलिमात निकलते हैं, अल्लाह की रज़ा के कलिमात निकलते हैं, या फिर वावेला करते हुए अल्लाह की नाराज़गी का इज़हार करते, अल्लाह से जो शिकवा शिकायत करते हैं, या अल्लाह को नाराज़ करने वाले कलिमात निकालते हैं? हम अपने अपने गिरेबानों में झांक के देख लें और अपने आप को इस तरीके की मुसीबतों और तकलीफों में पिक्चराइज करें कि अल्लाह ना करे कभी हम पर ऐसी मुसीबत आ जाए, ऐसी तकलीफ आ जाए, तो हमारा रवैया क्या होगा, हमारा ईमान हमसे क्या मुतालिबा करेगा, हम क्या ईमान में साबित होंगे या डगमगा जाएंगे और अल्लाह का कुफ्र करने लग जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आजमाइश करें, अपने को जांचें, अपने ईमान को जांचें, ताकि अगर कोई कमी है, कोई खामी है, तो उसको आज हम दुरुस्त कर सकें कि उससे पहले कि वो वक्त आए। और अल्लाह से दुआ करते रहें कि कभी ऐसी आजमाइश ना आए, लेकिन अगर आ गई तो फिर अल्लाह से हमेशा दुआ करना है कि अल्लाह हमको सब्र अता फरमा। इसीलिए तो जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि दुश्मन से मुकाबला की जो सो तमन्ना ना करो, यानी ख्वाहिश मत करो कि जो सो तुमको जो सो दुश्मन के आमना सामना हो और ये कि तुम जो सो उसके साथ मुठभेड़ हो जाए, तमन्ना मत करो, लेकिन अगर मौका आ गया और हालत आ गई तो फिर पीछे नहीं हटना, फिर सब्र का मुजाहरा करना। तो हमको भी चाहिए कि अल्लाह से हमेशा आफियत तलब करते रहें कि या अल्लाह हमको किसी तरीके से ना आजमाना, हमारे ईमान का इम्तिहान ना लेना, हमको जो किसी इम्तिहान में ना डालना, लेकिन अगर किसी इम्तिहान में अल्लाह ने डाल दिया तो फिर वहाँ उसके लिए, उस हालत के लिए, उस वक्त के लिए अल्लाह से सब्र मांगना है और जो सो कहना कि या अल्लाह हमको ईमान पर जिंदा रख और ईमान पर मौत दे, और कभी आजमाइश आए तो उसमें हमें साबित कदमी अता फरमा। जैसे कि यहाँ पर जादूगरों ने जो अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह हमारे लिए सब्र के दरवाजे खोल दे और हमें उस हालत में मौत देना कि हम मुसलमान हो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सो कोई भी इंसान अगर खानदानी मुसलमान हो, पैदाइशी मुसलमान हो, यहाँ पर तो बेचारे वो अभी इस्लाम ला चुके हैं, उस वक्त में उनका ईमान का हालत देखें, हम तो ये समझते हैं कि हम तो खानदानी मुसलमान हैं, हम तो खानदानी ईमान वाले हैं, तो हम ईमान पर ही जिंदा रहेंगे, ईमान पर ही मौत आएगी। ये हमने गलत फहमी है, बल्कि ईमान पर और इस्लाम पर मौत आए ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जगह जगह पर कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या है वो आयत जैसो, ए ईमान वालों खबरदार तुम्हारी मौत इस हालत में ना आए कि मगर तुम मुसलमान हो। और उसी तरीके से अंबिया इकराम और सहाबा इकराम और बुजुर्गान दीन की भी ये दुआएं हुआ करती थी कि अल्लाह हमको ईमान पर जिंदा रख और ईमान पर मौत दे। तो इसीलिए हमारे लिए भी जरूरी और लाजिम है कि हम हमेशा डरते रहें कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा खातिमा उस हाल में हो कि हमारा ईमान या तो कमजोर हो या फिर ईमान ही ना हो हमारे अंदर, या कोई हम ऐसे कुफरिया अमाल या कुफरिया अकायद रखते हो या कुफरिया कलिमात कहे हो, उस हालत में हमारा ये मौत आ जाए तो फिर हमारा हाल क्या होगा अंदाजा करें। तो इसीलिए क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है, तो लिहाजा हर वक्त में इंसान को चाहिए कि अल्लाह से दुआ करते रहे, अल्लाह से जो सो मांगते रहे कि अल्लाह हमको ईमान पर जिंदा रख और ईमान पर मौत दे, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि अगर हम इस लम्हे ईमान में रहे तो अगला लम्हे क्या हमारा ईमान कायम रहेगा, नहीं कायम रहेगा। और खास तौर पे जब अल्लाह ताला आजमाइशों से गुजारता है उस वक्त तो अच्छे अच्छों के ईमान का जो सो इन सब इम्तिहान होता है। तो लिहाजा हमको भी हमेशा जो सो इस इम्तिहान के लिए तैयार होना है और अल्लाह से मदद चाहते रहना है। वक़ाल अल मलऊ, और कहने लगे सरदारान, मिन कौमी फिरऔना, फिरौन के कौम में से, अतज़रु मूसा व कौमहु, क्या तुम छोड़ दोगे मूसा और उसके कौम को, लितुफ्सिदू फिल अर्ज़ि, कि वो फसाद फैलाते रहे जमीन में, वयज़रका व आलिहतका, और छोड़ दें तुझे और तेरे माबूदों को, खाला सनुखत्तिलु अबनाअहुम, उसने कहा, फिरौन ने कहा, हम जो सो कत्ल करेंगे उनके बेटों को, व नस्तही निसाअहुम, और हम छोड़ देंगे उनकी औरतों को, उनकी लड़कियों को, व इन्ना फौकहुम, और यकीनन हम उनके ऊपर काहिरून, कहर ढाएंगे, हम जो सो उनके ऊपर बहुत ज्यादा जोर आवर है। तो अब देखें
उन हालात में जो सो अब जो सो हालत यानी अब अफरा तफरी की हालत हो गई है। जो फिरौन और उसके लश्कर के लोग और उसके सरदारों ने जो सोचा था कि हमारे जादूगर तो हम मूसा अलैहि सलाम को बिल्कुल चित कर देंगे और हम गालिब हो जाएंगे और मूसा अलैहि सलाम जो सो हमेशा के लिए उनको जो सो कोई मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से उन लोगों ने जो सोच के रखा था जो हालत के बारे में, तो हालत पूरे के पूरे पलट गए और जो सो हालत जो सो जो फिरौन को भी जिल्लत होने लगी, उसके सरदारों को भी जिल्लत होने लगी और यहाँ पर जो सो जादूगर पलट गए। तो उस वक्त में जो सो उसके जो फिरौन के जो सरदारान है, अब उनको भी ये महसूस होने लगा कि ऐसा ना हो कि फिरौन जो सो कमजोर पड़ जाए और इन लोगों को छोड़ दे। तो उन लोगों ने उसकी गैरत को जगाने के लिए, उसको ललकारने के लिए उसके सरदारों ने कहा, फिरौन को मुखातिब होकर कहा कि क्या तू जो सो फिर मूसा और उसके कौम को ऐसे ही छोड़ देगा? यानी अब जो इन लोगों ने ये जो हालत बिगाड़ चुकी है, क्या तुम उनको ऐसे ही छोड़ दोगे ताकि वो जमीन में फसाद बर्पा करते रहें और वो जो सो तुम्हें और तुम्हारे माबूदों को छोड़ दे? अब होगा क्या कि अगर इसी हालत में छोड़ दिया गया तो क्या कहते हैं कि जादूगर भी ईमान ला चुके और बनी इसराइल भी अब ईमान ला लेंगे और ये सब कुछ तुम्हारे खिलाफ बगावत करेंगे और ये कि जो सो ये जमीन में फसाद करेंगे और तुमको और तुम्हारे माबूदों को छोड़ देंगे। यानी जो फिरौन जो अपने आप को खुदा समझता था, तो वो भी, और जिस खुदा के फिरौन या उसके साथी इबादत करते थे, उन तमाम को ये लोग छोड़ देंगे। यानी अब अंदाजा करो, हर उसको क्या कहते हैं कि फिरौन को एहसास दिलाने लगे, उसके गुस्से को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वो कि देखो तुम क्या करने लगे हो और यानी संभल जाओ इससे पहले कि हालत तुम्हारे हाथ से निकल जाए। तो उस वक्त में फिरौन ने कहा, हम इनके बेटों को जो सो कत्ल करना शुरू कर देंगे और उनकी बेटियों को छोड़ देंगे और यकीनन हम तो इनके ऊपर जोर आवर है, हम तो इनके ऊपर खैर ढा सकते हैं। मतलब क्या है, जैसे कि जो सो पहले भी जो सो फिरौन पहले ये कर चुका है बनी इसराइल के साथ। जब उसको किसी जादूगर ने कहा था कि तुम्हारे बनी इसराइल के अंदर एक बच्चा पैदा होगा जो कि तेरी बर्बादी का सबब बनेगा, तो उस वक्त में उसने एक लंबे अरसे तक जो सो बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा होता उन तमाम को कत्ल करता था। मकसद क्या था कि जो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो जादूगर ने पेशनगोई की थी कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से तेरी हलाकत होगी, लेकिन उसने जो सिर्फ कहा था कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी हलाकत का सबब बनेगा। तो उसने बनी इसराइल के तमाम लड़कों को कत्ल करना शुरू कर दिया। लेकिन जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा करने उनकी माँ के पास जब वो पैदा हुए, तो उस वक्त में अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया कि जो सो खुद मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में पहुंचा दिया, उसके महल में पहुंचा दिया और उसकी निगरानी में जो सो उनकी परवरिश की। तो उसने फिरौन ने कह दिया कि हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, जैसे हम पहले बच्चों को ज़िबा करते थे वैसे ही हम दोबारा जो सो बनी इसराइल के लड़कों को ज़िबा करते जाएंगे और उनके लड़कियों को छोड़ देंगे। यानी पहले जो हम जिस तरीके से अजाब देते थे बनी इसराइल पे, वैसा ही अजाब हम उनके ऊपर दोबारा देना शुरू करेंगे। हम उसी तरीके की तकलीफें और ईज़ा पहुंचाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से उसने बहरहाल उसके कौम के लोगों को कहा। खाला मूसा, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौम ही अपनी कौम से, इस्ताईनो बिल्लाही, तुम मदद मांगो अल्लाह की, वज़बिरू और सबर करो, इन्नल अर्ज़ लिल्लाही, यकीनन अर्ज़ जमीन जो है अल्लाह की है, यूरिसुहा मन यशाउ, वो उसका वारिस बनाता है उसे जिसे वो चाहता है, मिन इबादिही, अपने बंदों में से, वल आखिबतु लिल मुत्तकीन, और अंजाम का आखिर में बहरहाल परहेजगारों का ही होगा। यानी अब इन हालात में मूसा अलैहिस्सलाम को भी महसूस हुआ कि अपनी कौम के साथ क्या कुछ हो रहा है, उनके जहनों में क्या कुछ चल रहा है, और उनकी कौम को जो तसल्ली देने के लिए बनी इसराइल को जो जादूगर ने अभी अभी इस्लाम लाए उन तमाम को जो तसल्ली देने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की तरफ मुतवज्जे होकर कहा कि ए लोगो, तुम मदद चाहो, यानी अल्लाह से मदद चाहो और सब्र करो। यानी ये जो हालात अब आ रहे हैं, जो हालात बदल रहे हैं, तो तुम जो सो अल्लाह से मदद चाहो और सब्र करो। बेशक जमीन जो सो अल्लाह ही की है, यानी ये जमीन की जो मालिक है वो अल्लाह है, वो जो सो जिसको चाहता है उसका वारिस बना देता है और जो सो अपने बंदों में से जिसको चाहता है उसका वारिस बना देता है। और याद रखो कि आखिरकार अंजाम तो जो सो मुत्तकियों का, परहेजगारों का ही होगा। यानी अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सब्र की तलकीन दी और कहा कि तुम मदद चाहो। ये है किसी लीडर का के काम जो अपनी कौम को, अपने लोगों को जो सो मुसीबत और परेशानी के वक्त में उनकी रहनुमाई करे। आज अफसोस क्या है, आज हम मुसलमानों के लिए कोई ऐसा लीडर नहीं है, कोई ऐसा कायद नहीं है जो हमको इस तरीके से रहनुमाई करे, हमको सही तौर पे सही जगह सही चीज की रहनुमाई करे। बल्कि आज हमारे पास जो कुछ जो अपने आप को लीडर बनाते हैं, कोई जो सो
दुश्मन का साथ दे रहा है, कोई जो सो दुश्मन किसे जो सो पैसे लेकर या कुछ और मफाद के खातिर मुसलमानों को जो सो और ज्यादा मुसीबत और परेशानी में डाल रहा है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई इधर का काम करता है, कोई करता है, और किसी के पास तो अकल नहीं है, किसी को समझ नहीं है, कोई जाहिल है दीन के मुताबिक तो कोई जाहिल है दुनिया के मुताबिक। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला भी हमें जो सो कोई ऐसा कायद और ऐसा खलीफा अता फरमाए जिसके क़यादत में जो सो मुसलमान मुत्तहिद हो सके और मुसलमान जो सो एकजुट होकर इस मुसीबत और परेशानी के वक्त में जो सो सब्र का मुजाहरा कर सके और अल्लाह ताला से जो सो मदद मांगे। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, आज हमारे लिए भी यही तो एक सहारा है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हमारा ईमान मजबूत है, ना हमारे पास कोई ताकत है, ना हमारे पास कोई लीडर है जो हमारी क़यादत कर सके, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जो सो फरमोदात मौजूद है, अल्लाह की तरफ से रहनुमाई मौजूद है, और अल्लाह ने हमको ये तौफीक दिया, ये समझ दिया कि हम इसको पढ़ सकें, समझ सकें। तो आज हमारे और आपके लिए तमाम के लिए भी यही एक रस्सी है, यही एक साथ है, यही है जो कि अल्लाह से हमको कनेक्ट कर सकता है। वो ये है कि इस्तिकामत हम इज़हार करें और अल्लाह से मदद चाहें और सब्र करें। और जैसे दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने कहा, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, तुम अल्लाह की मदद चाहो सब्र और नमाज के जरिए से। तो ये दो हमारे हथियार है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा मोमिन की हथियार जो सो उसकी दो हथियार है, एक तो सब्र और दूसरा जो सो अल्लाह पर तवक्कुल, और उसी तरीके से नमाज। जब कभी भी किसी कोई मुसीबत आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन जो सो मस्जिद की तरफ दौड़ा करते थे। चांद ग्रहण हो जाए तो मस्जिद में चला जाते थे, सूरज ग्रहण हो जाए तो मस्जिद में चले जाते, जंग की हालत हो तो फौरन अल्लाह के सामने नमाज में मशगूल हो जाते। तो ये है तरीका कि जब कभी कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो इंसान को चाहिए कि सबसे पहले तो इस्तिकामत का मुजाहरा करे, सब्र करे और अल्लाह से मदद चाहे। और अल्लाह की मदद इस तरीके से कि नमाज पढ़कर, अब नमाज पढ़ने से एक बात कहे तो फौरन हमारे मुल्कों में अब हो क्या गया है, लोगों ने इस तरीके की नमाजें घड़ लिया है कि फला वक्त में जो सो हाजत की नमाज और इस तरीके की नमाज, फला की नमाज, इसके लिए ये नमाज नहीं। इससे मुराद, नमाज पढ़ने से मुराद जो सो हम खास कोई इबादतें ना करें, इसका मतलब ये कि नफिल नमाजें पढ़ ले, तहज्जुद नमाज पढ़े, जो फराइज अगर नहीं पढ़ते हम फर्ज नमाजों को पढ़ना शुरू कर दें, जो सुनन है, जो सुन्नत रातिबा है, उनको इख्तियार करें। तो मतलब ये है कि जो सो अल्लाह की तरफ तवज्जो करना शुरू करें और बिना कोई खास इबादत करे कि अल्लाह के खातिर नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, लेकिन कोई खास तरीके से नमाजें पढ़ना या खास तरीके से कोई खास वजीफे इतनी तादाद में इस तरीके से पढ़ना जिसका कोई सबूत नहीं है, तो उससे बहरहाल बचने की जरूरत है। तो यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम भी कहा अपने कौम से कि जो सो तुम मदद मांगो अल्लाह से और सब्र करो। तो हमारे लिए भी यही एक रास्ता है जिसके जरिए से हम आज अल्लाह के मदद चाह सकते हैं। वो ये कि सबसे पहले तो सब्र करें, अल्लाह से सब्र मांगे और इस्तिकामत का मुजाहरा करें, वावेला करने के बजाय, चीखने चिल्लाने के बजाय और उनको दोष देने के बजाय हम जो सब्र के साथ अल्लाह से मदद चाहें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, अल्लाह के सामने आजीज़ और इनकिसारी करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको कोई रहबर अता फरमाए, कोई कायद अता फरमाए जिसकी क़यादत में जो सो हम आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छे अंदाज में अपने लोगों को कहा कि सब्र करो और जो सो अल्लाह से मदद चाहो। जमीन तो आखिरकार हकीकत में जमीन का मालिक तो अल्लाह ही है, वो जिसको चाहता है अपने बंदों में से उसको वारिस कर देता है, उसका वारिस बनाता है। यानी आज फिरौन और उसके लोगों को वारिस बनाया हुआ है, अनकरीब हो सकता है, बल्कि आगे उन्होंने कहा कि फिक्र मत करो कि अल्लाह ताला तुमको भी जो सो जमीन में वारिस बनाएगा। तो याद रखें जो, और यहाँ पर बनी इसराइल का जो वाकया है वो भी हमको अपने नजरों के सामने रखने की जरूरत है। एक वक्त था कि फिरौन और उसका लश्कर उनके ऊपर इतनी सारे मजालिम उनके ऊपर जो सो ठाता था, उनको गुलाम बना के रखा था, उनके बेटों को कत्ल कर देता था। उसके बाद एक वक्त आया कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने, जैसे कि सूरह बकरा वगैरह में पूरे के पूरे उन पर अल्लाह ताला ने जो इनाम किया, जो इकराम किया, उनको जो अल्लाह ताला ने नवाजा, मन्ना सलवा अता फरमाया, उनको क्या क्या नेमत अता फरमाया। तो एक स्टेज वो भी था कि जहां पर उनको जो अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा। फिर एक स्टेज ये आया कि जब उनको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा नवाजा तो वो फिर सरकश हो गए और जो सो जुल्म ज्यादती पर उभर आए। फिर आज भी एक
उनका हालत है जो हम देखते हैं, उनका एक ये तरीका क्या है कि आज वंस अगेन वो मुसलमानों को जुल्म ज़्यादती करते हैं। बनी इसराइल आज वही है जो आज अपने आप को यहूदी कहते हैं, जो कि जो सो मुसलमानों के ऊपर एक कहर का एक सिलसिला कहर ढा रहे हैं, और इस तरीके से जो सो फलस्तीनियों के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर किस किस तरीके से जो सो उनके ऊपर उनको क्या कहते हैं कि उनको ईजा देना, उनको तकलीफ देना, उनको उनके घरों से निकालना। तो ये जो सो बनी इसराइल के जो सो मुख्तलिफ अवतार है, तरीके हैं कि एक वक्त था वो खुद क्या कहते हैं कि गुलाम और मजबूर और पिसे हुए थे और जुल्म उनके ऊपर हो रहा था। एक वक्त आया कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अपने इनाम और इकराम किया। जब अल्लाह ने उनके ऊपर इनाम और इकराम किया तो वो जो सो गुरूर और तकब्बुर में जो सो सरकश बन गए। फिर जब सरकश बने तो फिर अल्लाह ताला ने भी उनको बहुत तरीकों से सजाएं दिया दुनिया में, उस वक्त में भी, और आज फिर दोबारा वो जो सो जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं मुसलमानों पर। तो बहरहाल ये अल्लाह का तरीका है कि एक कौम को जो सो मौका देता है, अगर उसको अल्लाह ताला ने इनाम दिया और वो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे रहे तो अल्लाह ताला उनको और इनाम से नवाजता है। और अगर अल्लाह ताला ने उनको मुसीबतें दिया और उसमें वो अल्लाह के शुक्रगुजारी करते हैं तो फिर अल्लाह ताला उनके ऊपर से उन मुसीबतों को दूर भी करता है। तो हमारे लिए भी इसमें बहुत ज़्यादा इबरत है, ख़ास तौर पे आजकल के माहौल में हम गौर व फिक्र करें और ये मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन और बनी इसराइल के हालात को पढ़कर इससे हम इबरत हासिल कर सकते हैं। खालू, वो बोलने लगे, वो कहने लगे, ओ जीना, हमें ईजा दी गई है, हमें सताया गया है, मिन क़ब्ली, इससे पहले कि अन तातीना, आप हमारे दरमियान में आए, मिम व मिन बादी, और इसके बाद के माँ जीतना, आप हमारे दरमियान में आए। काला आसा रब्बुकुम, इसने कहा कि करीब है कि तुम्हारा रब अन युहलिका अदुव्वकुम, कि वो हलाक कर दे तुम्हारे दुश्मन को, वो यस्तखलिफकुम, और तुम्हें खिलाफत दे दे, फिल अर्ज़, जमीन में, वयंजुरा, फिर वो देखेगा कैफ तामलून, कैसे तुम अमल करते हो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि सब्र करो, अल्लाह से मदद चाहो, तो उनकी कौम ने भी जो सो बहरहाल कहा कि जो सो हमें ईजा दी गई, हमें तकलीफ दी गई, हमें सताया गया। ए मूसा अलैहिस्सलाम, आपके आने से पहले भी और आपके आने के बाद भी, यानी ऐसा नहीं है कि आपके आने से ही हमको तकलीफ दी जा रही है, आपके हमारे बीच आने से पहले, यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले जब फिरौन जो सो उनके लड़कों को हलाक कर देता था, वो और उनको जो गुलाम बना के रखा था उसके तरफ वो इशारा कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि आपके आने से पहले भी हमको तकलीफ दी गई और आप हमारे दरमियान में आने के बाद भी हमको तकलीफ दी जा रही है, हमारे हालत तो ऐसे ही है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुमकिन है, बहुत करीब है कि जो सो तुम्हारा रब जो सो तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और तुमको जमीन का जो सो वारिस बना दे, और उसके बाद तुम देखेगा कि वो तुम कैसे अमल करते हो। तो यहाँ पर भी वही है कि जब हालात बदलेंगे तो अल्लाह ताला फिर जांचेगा, तो देखेगा कि मेरे बंदे कैसे अमल करते हैं। यकीनन इन तमाम चीज़ों में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इबरत है। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा सही माने में कुरान और हदीस के ऊपर अमल करने वाला बना दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।